नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आज आपके लिए लेकर के आया हूं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और नृत्य शैलियां कहां से संबंधित हैं। चलो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। सुपर फास्ट 30। चलिए पहला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? बताइए आप लोग भाई, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? फटाफट आंसर करिए भाई, आंसर करिए फटाफट। कहाँ की है ये? आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है भाई? आंध्र प्रदेश राज्य का है। सेकेंड आंसर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा? सेकेंड आंसर आपका बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश राज्य का। ये कब किया जाता है? धार्मिक व सामाजिक अवसरों पर, धार्मिक व सामाजिक अवसरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? मोहिनी अट्टम नृत्य की भाई बताइए आप लोग फटाफट, उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? आंसर करिए आप लोग फटाफट भाई। मोहिनी अट्टम केरल का फेमस नृत्य भाई, केरल का फेमस नृत्य किनके द्वारा किया जाता है भाई? थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा? थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है। मोहिनी अट्टम किसके द्वारा या महिलाओं द्वारा किया जाता है? मोहिनी अट्टम नाम कैसे पड़ा? यह विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी को समर्पित है। किसको समर्पित समर्पित है? विष्णु जी के, विष्णु भगवान के मोहिनी रूप को ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है? आंसर करिए आप लोग फटाफट भाई, बताइए। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा भाई? भरतनाट्यम सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है भाई? केरल में सर्वाधिक प्रचलित बताइए भाई शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथकली है। मोहिनी अट्टम भी है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित जो है वो कथकली है। सर्वाधिक प्रचलित कथकली है। वैसे मोहिनी अट्टम भी है। कौन सा भाई? मोहिनी अट्टम भी, लेकिन सही आंसर क्या होगा? कथकली। सर्वाधिक प्रचलित पूछा है, सर्वाधिक प्रचलित पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? आप लोग बताइए भाई फटाफट, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये कथकली से संबंधित है, कथकली से संबंधित। फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है, कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है भाई? बताइए आप लोग फटाफट। गरबा नृत्य कब किया जाता है? बताइए आप। गरबा, गरबा गुजरात, गरबा गुजरात। फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है। कब किया जाता है? नवरात्रि के अवसर पर। कब? नवरात्रि के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर 9 दिनों तक महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई फटाफट। घूमर नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? आंसर करिए आप लोग फटाफट। घूमर नृत्य किस राज्य से फेमस है? तो घूमर भैया राजस्थान, घूमर राजस्थान। फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा? फोर्थ आंसर, घूमर राजस्थान। इसे क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? आप लोग आंसर करिए फटाफट। भांगड़ा कहाँ का प्रमुख लोकप्रिय नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का है। थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भाई? थर्ड। वैसे तो भांगड़ा यूपी और हर जगह फेमस है, लेकिन मुख्य कहाँ से है? तो पंजाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान, यक्षगान का भाई बताइए आप फटाफट। यक्षगान कहाँ से है भाई? यक्षगान कर्नाटक। सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा? सेकंड आंसर, कर्नाटक। यक्षगान कौन का क्या किया जाता है? यक्षगान के बारे में और कुछ बताइए। केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, केवल पुरुष ही भाग लेते थे, लेकिन अब स्त्रियां भी भाग लेने लगी हैं। अब क्या हुआ? अब स्त्रियां भी भाग लेती हैं। ये कब होता है? यह सर्दियों में फसलों की कटाई के बाद, जब धान की खेती कट जाती है उसके बाद खाली खेतों में किया जाता है, खाली खेतों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आप लोग बताइए भाई। बिहू, बिहू कहाँ से फेमस है? बिहू कितनी बार होता है? तो ये 3 बार होता है। बिहू कितनी बार होता है? 3 बार होता है। बिहू कितनी बार होता है? 3 बार मनाया जाता है। कब कब? बिहू कब कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग फटाफट। बिहू कहाँ से संबंधित है? पहले तो ये बताइए। असम से। कहाँ से? असम से। पहला आंसर आपका बिल्कुल सही है। फसल की कटाई के बाद बिहू को मनाया जाता है, फसलों की कटाई के बाद। जनवरी अक्टूबर, जनवरी अक्टूबर। और बताइए भाई आप लोग फटाफट। अप्रैल महीने में। बहुत सही। कौन कौन से 3 महीने में? अप्रैल। पहला कौन सा है भाई? अप्रैल। फिर कौन सा है? जनवरी, जनवरी, अक्टूबर। और कौन सा है भाई? अक्टूबर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। गिद्धा जो कि एक नृत्य रूप का रूप है, किस राज्य से संबंधित है? गिद्धा भाई किस राज्य से संबंधित है? गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब का एक लोक नृत्य है भाई। कहाँ का है? पंजाब का लोक नृत्य है। फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा शुभ अवसरों पर, शुभ अवसरों पर। कौन कौन से शुभ अवसरों पर? जैसे शादी, शादी में किया जाता है, शादी में। फसलों की कटाई पर। कब? फसलों की कटाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जाट जाटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, बताइए आप लोग फटाफट। जट जाटिन या जाट जाटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, बताइए आप लोग फटाफट आंसर करिए। तो फर्स्ट है बिहार का है, कहाँ का है, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, बिहार का है, बिहार का है। पुरुष और महिलाओं द्वारा, पुरुष और महिलाओं द्वारा, इसमें जब कुछ पुरुष बाहर जा रहे होते हैं काम के लिए तब ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौटंकी का प्रमुख लोक नृत्य, नौटंकी भाई कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, बताइए आप लोग फटाफट। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश का। नौटंकी कहाँ का फेमस है भाई, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लावणी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, लावणी भाई आप लोग आंसर करिए फटाफट। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावणी कहाँ का है भाई, महाराष्ट्र का। सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र का। किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। साड़ी पहनकर, कितनी लंबी साड़ी पहन करके, 9 गज की लंबी साड़ी पहन करके, कितनी, 9 गज की लंबी साड़ी पहन करके। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, आंसर करिए आप लोग फटाफट भाई। डांडिया कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है भाई, बताइए आप लोग। डांडिया गुजरात से है। डांडिया कहाँ से संबंधित है, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है आपका, गुजरात से। कब किया जाता है, तो नवरात्रि के अवसर पर। कब किया जाता है भाई, नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, 9 दिन तक, 9 दिन तक माता जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किस आदिवासी नृत्य, बताइए भाई आप लोग। ये बांस पे नृत्य किया जाता है, किस आदिवासी प्रजाति के द्वारा किया जाता है, बताइए आप लोग फटाफट। बैम्बू नृत्य भाई, बताइए आप लोग फटाफट आंसर करिए, बताइए आंसर करिए आप लोग फटाफट, बताइए आप लोग फटाफट। पहला आंसर सही है, पहला आंसर सही है। किसके द्वारा, कुकी एवं नागाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है भाई, बताइए आप लोग फटाफट। यूनेस्को द्वारा किसको मान्यता प्राप्त है, तो कालबेलिया नृत्य को। किसको, कालबेलिया नृत्य को भाई। सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही है, सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है भाई, आप लोग बताइए फटाफट। कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है भाई, आप लोग बताइए फटाफट। कहाँ का ये प्रमुख नृत्य है भाई कालबेलिया, तो कालबेलिया राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य। कहाँ का है, सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही है, राजस्थान, राजस्थान भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है भाई, बताइए आप लोग फटाफट। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है भाई, आप लोग आंसर करिए फटाफट। मणिपुर, मणिपुर का लोक नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है, बताइए आप लोग फटाफट। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये मैतेई समुदाय द्वारा। किसके द्वारा, मैतेई समुदाय द्वारा, मैतेई समुदाय द्वारा किया जाता है भाई आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई फटाफट। जवारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, जवारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है भाई, आप लोग फटाफट बताइए। कहाँ का है भाई, मध्य प्रदेश का है। थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है, कहाँ का है भाई, मध्य प्रदेश का है। जो फसल की कटाई के बाद किया जाता है, कब किया जाता है, फसल की कटाई के बाद। जवारा नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ की जो फेमस फसल है वो कौन सी है, ज्वार की फसल है फेमस। कौन सी है भाई, ज्वार की फसल फेमस है। तो ज्वार की फसल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, जवारा इसका नाम पड़ा है। कब किया जाता है ये भाई, कब किया जाता है, बताइए आप लोग फटाफट। कब किया जाता है, तो ये फसल की कटाई के बाद किया जाता है। कब किया जाता है, फसल की कटाई के बाद किया जाता है, फसल की कटाई के बाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फसल की कटाई के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है भाई, आप लोग बताइए फटाफट। रंगोली, रंगोली कहाँ की प्रमुख कला शैली है भाई, आप लोग बताइए फटाफट। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र की है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है भाई, सितारा देवी फेमस आया हुआ एक क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया था। बताइए भाई, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है, फटाफट आंसर करिए भाई। सेकंड आंसर बिल्कुल सही है, कथक नृत्य से। किससे भाई, कथक नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यामिनी कृष्णामूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, यामिनी कृष्णामूर्ति भाई बताइए आप लोग फटाफट। तो ये दो नृत्यों के लिए फेमस है, मुख्य तौर पे भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए, भरतनाट्यम के लिए, भरतनाट्यम के लिए। दूसरा अगर कभी पूछे तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी दूसरा है, लेकिन पहले मुख्य रूप से भरतनाट्यम के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नूपा नृत्य, नूपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आप लोग बताइए फटाफट भाई। नूपा नृत्य शैली किस राज्य से भाई, तो ये किस राज्य से है, मणिपुर। पहला आंसर आपका बिल्कुल सही है, कहाँ से है भाई, मणिपुर राज्य से संबंधित है। किसके द्वारा किया जाता है ये, किसके द्वारा किया जाता है ये नृत्य भाई, तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आप लोग बताइए फटाफट। गौर जनजाति भाई, गौर जनजाति बताइए भाई फटाफट। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौर नृत्य बताइए आप लोग फटाफट, आंसर करिए फटाफट, बताइए बताइए आप लोग फटाफट। सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा भाई? सेकंड, मुंडिया जनजाति। मुंडिया जनजाति से संबंधित है। ये किसकी प्रमुख जनजाति है? इसकी प्रमुख जनजाति है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति कौन सी है भाई? गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति की ही उपजाति है। क्या है भाई? गौड़ जनजाति से है ये मुंडिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आप लोग आंसर करिए फटाफट। चरकुला लोक नृत्य भाई किस राज्य से संबंधित है? तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। किससे? उत्तर प्रदेश से। चरकुला प्रमुख कब होता है ये? कब होता है ये? तो होली के तीसरे दिन। कब? होली के तीसरे दिन भाई। होली के तीसरे दिन कब होता है? होली के तीसरे दिन। होली के तीसरे दिन होता है भाई, राधा अष्टमी के दिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलमकारी कहाँ की प्रमुख कढ़ाई शैली है? आप लोग बताइए फटाफट। कलमकारी कहाँ की प्रमुख कढ़ाई शैली है भाई? आंसर करिए आप लोग फटाफट। कहाँ की कढ़ाई शैली है भाई? तो फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की। कैसी है भाई? हस्तशिल्प शैली है। कैसी है? हस्तकला, हाथ से बनाई जाती है डिजाइन इसमें। कैसे, कहाँ बनाई जाती है? हाथ से। हस्तकला सूती कपड़ों पर। किस पर? सूती कपड़ों पर। सूती कपड़ों पर हाथ से कढ़ाई की जाती है भाई। सूती कपड़ों पर हाथ से कढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रंगों के साथ। कैसे? प्राकृतिक रंगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालबेलिया लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब शामिल किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। बताइए आप लोग फटाफट। कालबेलिया लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2010 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2010 में। थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है। ये कहाँ का प्रमुख नृत्य है? कालबेलिया कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है भाई? अभी आप लोगों को बताया था मैंने। कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। कहाँ का है भाई? राजस्थान का है ये प्रमुख लोक नृत्य। कहाँ का है? राजस्थान का है भाई, राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कौन सा शहर कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है भाई? चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा शहर है? आप लोग फटाफट आंसर करिए। हमारे यूपी शहर का है, उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? यूपी का है भाई। यूपी का कौन सा? बताइए आप लोग फटाफट। यूपी का लखनऊ। कौन सा भाई? लखनऊ शहर विश्व प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। सूती कपड़ों पे किया जाता है। सूती कपड़ों पे किया जाता है, डिजाइन बनाई जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आप लोग फटाफट बताइए। कजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कैसी लग रही है आपको प्रश्नों की श्रृंखला? कैसी लग रही है आपको प्रश्नों की श्रृंखला? अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसमें चैप्टर वाइज सभी पूरा लूसेंट एनसीईआरटी सब खत्म किया जाएगा। चैप्टर वाइज शिक्षक भर्ती से संबंधित और सभी एक दिवसीय एग्जामों को कवर किया जाएगा। आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट की, सिर्फ कमेंट करिए। कमेंट करिए, उसी की तैयारी करवाई जाएगी। फटाफट आंसर करिए इसका। कजरी लोक नृत्य भाई किस राज्य से संबंधित है? बताइए फटाफट। ये उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से है। अगर बिहार दिया हो तो बिहार से भी है, लेकिन फेमस उत्तर प्रदेश से। बिहार के कुछ हिस्सों में है। बिहार के कुछ हिस्सों में सावन के महीने में। यूपी से कहाँ से? यूपी में पूछा जाए तो कहाँ से इसका विकास हुआ? तो यूपी में मिर्जापुर शहर जिले से। कहाँ से भाई? मिर्जापुर जिले से। मिर्जापुर तो फेमस है भाई। मिर्जापुर जिले से इसका विकास हुआ है। कहाँ से हुआ है? मिर्जापुर से भाई। लोक गीत एवं लोक नृत्य है भाई ये। सावन के महीने में झूला झूलते हुए स्त्रियां इसको गाती हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।